साहब, इस गरीब माँ से मूंगफली खरीद लीजिए ना। आप इतनी रात को यहाँ मूंगफली क्यों बेच रही है? क्या आपके घर में और कोई नहीं है? गरीब माँ हूँ साहब, मेरे पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं दिन में लोगों के घर काम करती हूँ और रात को यहाँ मूंगफली बेचती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकूँ। आप मूंगफली ले लीजिए ना साहब। ठीक है, मुझे 50 रुपये की मूंगफली दे दो। ठीक है साहब, ये लीजिए आपकी मूंगफली। फिर अनंत वहाँ से मूंगफली खरीद कर निकल पड़ा। अनंत ने मूंगफली उस दिन खरीदी जरूर थी, लेकिन अनंत ने मूंगफली खाई नहीं, इसीलिए वो चुड़ैल अनंत को कुछ भी नहीं कर पाई और अनंत घर वापस आ गया। लेकिन अनंत आज कुछ परेशान सा है। कल रात भी मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ सुराग ही नहीं लगा मेरे हाथ। वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है और यहाँ यहाँ मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं उस रास्ते से और कितने लोग गायब होने वाले हैं। आखिर उस रास्ते पर ऐसा है क्या? मैं कैसे पता लगाऊं आखिर ये मामला क्या है? 2 दिन गया मैं लगातार, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यार मैं क्या करूं अब? फिर अचानक अनंत को उस मूंगफली वाले की याद आती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और फिर याद आता है कि उसने भी तो कल रात मूंगफली खरीदी थी और वो पैकेट तो गाड़ी पर ही है। और वो जाकर गाड़ी पे मूंगफली के पैकेट को देखने लगता है। कुछ देर उस पैकेट को ध्यान से देखने के बाद अनंत को यकीन हो जाता है कि उस मूंगफली वाली में ही कुछ ना कुछ बात जरूर है और वो आज रात को उस बात को पता लगा कर रहेगा। फिर रात होते ही अनंत उस हाईवे पे फिर से निकल पड़ता है। फिर आज भी अनंत उस मूंगफली वाली के पास जाकर गाड़ी रोकता है और उससे मूंगफली खरीदता है। फिर अनंत वहाँ से निकल पड़ता है और आज भी अनंत उस मूंगफली को खाता नहीं है, लेकिन आज जाकर अनंत उस जगह पर गाड़ी फिर से रोकता है जहाँ पाखी और पंकज की गाड़ी खराब हुई थी, ताकि उस चुड़ैल को लगे कि अनंत ने मूंगफली खाई और इसीलिए इस जगह पर उसकी गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि जो भी उस मूंगफली को खाता है उसी की गाड़ी इस जगह पर आकर खराब हो जाती है। फिर अनंत की गाड़ी को वहाँ रुकते हुए देखकर उस चुड़ैल को लगने लगा था कि अनंत ने मूंगफली खाई होगी और फिर वो अनंत के पास आती है। तुमने मेरी मूंगफली खाई है ना? अब तुम चलो मेरे साथ, मैं जहाँ जाऊँगी तुम भी मेरे साथ आना। फिर अनंत जानबूझकर उस चुड़ैल के पीछे जाने लगा। फिर अनंत भी जंगल के बीच उस जगह पहुंच गया था जहां पाखी और पंकज भी पहुंच गया था। फिर अनंत के सामने भी पूरा जंगल धुआं धुआं होने लगा और वो चुड़ैल आके उसके सामने प्रकट हो गई। चुड़ैल को देखकर अनंत उससे घबराने की एक्टिंग करने लगा और वहीं पर बेहोश हो जाने की भी एक्टिंग की। फिर अनंत को बेहोश होते देखकर चुड़ैल सोचने लगी कि उसे देखकर डर के मारे अनंत बेहोश हो गया है और वो अनंत को खींचकर एक गुफा के अंदर लेकर गई और फिर अनंत को वही छोड़कर चुड़ैल के ही बाहर जाने लगे। चुड़ैल के बाहर जाते ही अनंत उठकर खड़ा हुआ और पूरा गुफा अच्छी तरह से देखने लगा। पूरा गुफा इंसान की हड्डियों से भरा हुआ था और तभी अनंत की आंख उस मूंगफली वाली टोकरी पर पड़ी और उसे यकीन हो गया कि इस टोकरी में ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ छुपी हुई है और अनंत ने उस टोकरी को एक दूसरी जगह छुपा दिया। फिर अनंत ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली। फिर अनंत ने 2 मूंगफली उस बोतल में डाल दिया ताकि जब भी चुड़ैल उस बोतल को देखेगी तो उसे लगेगी कि मूंगफली की टोकरी इसी बोतल के अंदर है। फिर चुड़ैल वापस आती है और अपनी टोकरी को इधर से उधर देखने लगती है। अपनी टोकरी को ना देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी उसकी नज़र उस बोतल पर पड़ती है और वो उस बोतल के पास जाकर अच्छी तरह से देखने लगती है और तभी उसकी नज़र अंदर पड़ी हुई 2 मूंगफली पर पड़ती है और उसे लगती है कि उसकी टोकरी भी अंदर ही होगी और वो छलांग लगाकर बोतल के अंदर घुस जाती है। और तभी अनंत आकर पीछे से बोतल के ढक्कन को बंद कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल को उस बोतल के अंदर कैद कर लेता है। इसी तरह अनंत ने उस हाईवे को उस चुड़ैल के कब्जे से आज़ाद कर दिया है।